नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवछायाडं नमो लोय सफ्साहूडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमानं परमप्पाणं जिनं तिसुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीनम्। रत्नत्रय के सार रूप सम्यक का निरूपण करने वाला यह रयण सार नामक ग्रंथ, और हम सभी इस पर हमारे महामुनिराजों की कैसी आहारचर्या होती है उसके स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। गाथा 109 और 110 के आधार पर हम सभी ने कल देखा था कि शरीर का ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिसके कारण इसकी सेवा की जाए, इसका पोषण किया जाए, किंतु फिर भी सतत गुणग्राही गुणों के भंडार हमारे दिगंबर मुनिराज इस शरीर को धर्मानुष्ठान का कारण, चारित्र का कारण जानकर इसका पोषण करते हैं, अर्थात इसकी स्थिति का सदुपयोग कर वे जीवन में संयम के वृक्ष को सींचते हैं, मोक्ष मार्ग के भवन का निर्माण करते हैं। ये उनकी विद्वत्ता है, ये उनकी महानता है, ये उनका अद्भुत विवेक है, ये उनको अद्भुत जो गुरु की परंपरा से आया हुआ दिव्य ज्ञान है वह उनको प्राप्त है कि इस शरीर का सदुपयोग यह तन पाए महातप कीजे या में सार यही है, ऐसा हमारे मुनिराज किया करते हैं। इसकी बहुत विस्तार से चर्चा हम सभी ने करी थी और हमने ये भी देखा था कि इस शरीर को एक संयम को छोड़कर, एक आत्महित को छोड़कर, एक तप को, चारित्र के अनुष्ठान को छोड़कर अन्य छद्महीन पंचेंद्रिय के विषयों में लगाना, ये मनुष्य भव की कितनी बड़ी हार है और हमारा कितना बड़ा अज्ञान होगा कि हम ऐसे दुर्लभ चिंतामणि को पाकर भी हम क्या करें कि हम इस शरीर से, इसी शरीर से हम नरकादि गतियों का भ्रमण कर सकते हैं और इसी शरीर से हम मोक्ष को पा सकते हैं। तो अब हमारे हाथ में है कि हम इस यंत्र का प्रयोग अपने हित के लिए करेंगे या इससे ही अपना आत्मघात कर लेंगे। ये वाली बात हम सभी ने समझी थी और हम सभी ने अपने अंतःकरण में इस प्रश्न का समाधान भी पाया था कि यदि हमसे कोई पूछेगा कि हमें इंद्रियों की स्वस्थता, शरीर की हुष्ट पुष्टता क्यों चाहिए, क्या प्रयोजन है कि हम इतना सब कुछ खाने पीने का विवेक रखकर, उठने बैठने का विवेक रखकर इस शरीर को स्वस्थ बनाया रखते हैं, तो हमारे पास इसका समाधान है कि शरीर की स्वस्थता वह उद्देश्य नहीं है। शरीर की स्वस्थता के बहाने हम सभी चाहते हैं हमारे जीवन में संयम की, तप की, चारित्र की अभिवृद्धि हो,
हम सभी अपने मोक्ष मार्ग के पथ में आगे बढ़ते रहें, आत्म साधना में निरत रहें। इस भावना से इस शरीर को इसकी स्थिति बनाए रखने के लिए जो जो आवश्यक है उसको दिया जाता है। इसका दास होकर नहीं, इसकी अनर्गल आकांक्षाओं के पोषण के लिए नहीं, अपितु वह सब इसलिए किया जाएगा जिससे हमारे जीवन में और उदासीनता आए, हम और कर्मठ बने, हम और पंचेंद्रिय के विषयों से उदासीन हो, हमें उनमें निस्सारता भासित हो और हम उनकी समस्त प्रकार के लालच से, समस्त प्रकार की लुब्धता से हम अपने आप को सचेत कर पाए, बचा पाए। आज हम थोड़ी इन्हीं बातों पर आगे आहार के प्रकरण पर सामान्य चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। ये श्लोक आहार चर्या का जब वर्णन किया जाता है मुनिराज के, तो इस श्लोक में पूरा उद्देश्य बताया जाता है। हम इसको पढ़ते हैं। कायस्थित्यर्थमाहारः कायो ज्ञानार्थमिष्यते ज्ञानं कर्म विनाशाय तन्नाशे परमं सुख। अर्थात आहार से शरीर की स्थिति होती है, शरीर की स्थिति होने से जीव ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है, ज्ञान प्राप्ति से कर्मों का नाश होता है और कर्मों के नाश से ही अनंत अविचल आत्मीय सुख प्राप्त होता है। अतः आहार को ग्रहण कर मुनि गणों को भी शरीर की स्थिति कायम रखनी पड़ती है। ये इसका पूरा विज्ञान है। शरीर के लिए नहीं, शरीर कोई बहुत प्रियतम वस्तु है और शरीर से कुछ बहुत लाभ मुनिराजों को प्राप्त होने वाला है, इसलिए शरीर को आहार दिया जाता हो, उसको जीवित रखा जाता हो, ये कोई बात नहीं है। सीधी सी बात है, आहार से शरीर की स्थिति होगी, शरीर की स्थिति होगी तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छाएं होंगी, ज्ञान प्राप्ति का उद्यम होगा, उस ज्ञान प्राप्ति के उद्यम से कर्मों का नाश होगा, कर्म नाश से अनंत सुख को देने वाले सिद्धत्व की उपलब्धि होगी। इस कारण आहार को ग्रहण कर ज्ञान का उद्यम कर मुनिराज शरीर की स्थिति को कायम रखते हैं, कर्मों को नष्ट करने के लिए, सिद्धत्व की उपलब्धि के लिए। नीचे एक बहुत अच्छी बात है जिसको हम सभी को अंतःकरण से विचार करना चाहिए। यद्यपि मुनियों के बाह्य क्रिया से तो प्रयोजन नहीं है, और बाह्य क्रिया मतलब ये संसार के काम भोग बंधन की कथाओं से मुनिराज ने अविरति, वे अब उसकी पूरी विरति ले चुके हैं, सो समस्त अविरति का त्याग उन्होंने किया है। अब उनके पास यहाँ पर उलझने का ना समय है, ना उपयोग है, ना ही उन्होंने इस कार्य के लिए अपने बुद्धि बल को सुरक्षित रखा है। उन्होंने जितनी बुद्धि थी, जितना उपयोग था, वो सब कुछ आत्मा के प्रति लगा दिया है, आत्मोत्थान के लिए। सो यद्यपि मुनियों के बाह्य क्रिया से तो प्रयोजन नहीं, और 28 मूल गुण ग्रहण किया है, उसमें तो अतिचार नहीं लगाते, उसमें कोई गलती नहीं करते, और तदुपरांत भी क्रिया ग्रहण करते हैं, वह उपयोग लगने के अनुसार करते हैं। पहले तो बाह्य क्रियाओं में जाते ही नहीं, जाएंगे तो जो 28 मूल गुणों की उन्होंने बहुत गहरी बाड़ लगाई हुई है, कभी उस बाड़ के बाहर अतिक्रमण नहीं करते, और जो इतने में भी करेंगे ना उस बाड़े के अंदर, वह भी जितना उपयोग लगे उतना करते हैं, बाकी तो आत्मलीनता के लिए ही निरत रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। अतः इस कारण यदि वे भोजन करके, अब आप विचार करिएगा मुनिराजों का अंतर विज्ञान क्या कहता है भोजन के बारे में। वे मुनिराज बाह्य क्रियाओं के प्रति कितने उदासीन हैं, ये वाली बात गजब की विचारणीय है। यदि वे भोजन करके शरीर को प्रबल हुआ जाने, वे जाने कि पेट बहुत भरा हुआ है और शरीर बहुत प्रबल है, हुष्ट पुष्ट है, तो वे ऐसा विचार करते हैं कि यदि शरीर प्रबल होगा तो प्रमाद उत्पन्न करेगा,
अतः 1-2 दिन भोजन का त्याग ही करना उचित है। क्या ऐसे ही प्रतिदिन आहार के लिए निकल जाते हो? ऐसा मुनिराज नहीं करते, क्योंकि बाह्य क्रिया से कुछ प्रयोजन नहीं। जो कुछ करेंगे मूल गुणों की रक्षा के लिए, उत्तर गुणों की रक्षा के लिए तो करेंगे, और वह भी बिना तीचार लगाए करेंगे। सो वे क्या विचार करते हैं कि यदि उनको लगे कि शरीर अभी प्रबल स्थिति को प्राप्त है और यदि इसको और भोजन दिया जाएगा तो ये और अच्छी स्थिति को प्राप्त होगा, और अच्छी स्थिति को प्राप्त शरीर प्रमाद का जनक बन जाता है, प्रमाद का बनाने वाला बन जाता है। सो अब वे क्या करते हैं? प्रमाद उत्पन्न हुआ तो मेरी चर्या में, मेरे आत्मोन्नति के इस महाकार्य में बाधा उत्पन्न होगी। ये प्रमाद मेरा शत्रु है। सो अच्छा है शरीर को इतनी प्रबलता ना हो कि वह आराम की जिद करने लगे। सो अब अच्छा होगा मैं 1-2 दिन का उपवास लेकर आहार का त्याग करता हूं। अब उल्टा, और यदि भोजन के त्याग से शरीर को क्षीण हुआ जाने तो ऐसा विचार करते हैं कि यदि यह शरीर शिथिल होगा तो परिणामों को शिथिल करेगा, और जब परिणाम शिथिल होंगे तो ध्यान अध्ययन नहीं सधेगा। इस शरीर से मेरा कोई बैर तो है नहीं, यदि बैर हो तो उसका शोषण ही करते रहें। सो अब जब वे शरीर की स्थिति क्षीण होती जाने, तब वे जानते हैं शरीर की स्थिति क्षीण होने का पूरा प्रभाव आत्म परिणामों पर पड़ेगा, परिणामों में अस्थिरता आएगी। सो वह हमें इष्ट नहीं है। शरीर ज्यादा पोषित किया जाए तो प्रमाद को उत्पन्न करेगा। प्रमाद हमारा शत्रु है, डाकू है हमारी सारी उच्च क्रियाओं का, वह हमारे चारित्रिक पतन का कारण बनेगा। सो हम उपवास करेंगे। अरे ये शरीर तो शिथिल हुआ जा रहा है, क्षीण हुआ जा रहा है, इसको भोजन की आवश्यकता है। सो चलो अब हम उपवास का त्याग कर आहार के ग्रहण के लिए निकलेंगे। इन दोनों ही परिस्थितियों में जब उपवास किया था तो शरीर से बैर निकालने के लिए नहीं, और जब आहार ग्रहण किया है तो शरीर से अनुराग के लिए नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में हमने देखा मुनि गणों के तो एक विचारों की भंगिमा कभी ना हो, विचार वैसे के ही वैसे उस उच्च शिखर पर बने रहें और ऊंचाइयों को छूते रहें। इस तरीके से वे अपने अंतःकरण में परिणामों के बिगड़ने के प्रति सावधान होकर ना तो ज्यादा प्रमाद करने वाले आहारचर्या में जाते हैं, ना ही परिणामों को शिथिल करने वाली उपवास चर्या में चले जाते हैं, क्योंकि इस शरीर से ना तो उनको कोई बैर है ना उनको प्रीति है। और देखिए क्या लिखा है, परंतु मुनियों को शरीर से राग का, द्वेष का तो अभाव है, अतः जिसमें मुनियों का ध्यान अध्ययन सधे वही करते हैं। हमें कई बार ऐसा भी हम विचार कर सकते हैं भैया, जैसे कई बार हमारे भी ये वाले विकल्प उठ जाते हैं। दश लक्षण का अवसर हो, परिवार में सारे लोग एक आसन करते हो, कोई उपवास करता हो और कोई व्यक्ति दोनों समय खाए तो हमको लगता है अरे ये कैसा व्यक्ति है, इसने तो जीवन में कोई नियम ही नहीं ले रखे हैं, ये एक आसन करता है उपवास। तो हम बहुत जल्दी लोगों को परखने लगते हैं, हम उनकी क्रियाओं से उनको समझने लगते हैं। तो जब हम अपने आपसी परिवार वालों के लिए कर रहे हैं तो स्वाभाविक है दो मुनिराज आए हमारे नगर में, एक मुनिराज रोज आहार के लिए निकले और दूसरे मुनिराज 3 दिन में एक बार आहार लें, 7 दिन में एक बार आहार लें। स्वाभाविक है हमारी भक्ति का झुकाव उन मुनिराज के प्रति हो जाएगा जो अरे 7 दिन में सिर्फ एक बार खाते हैं, और ये वाले मुनिराज तो एक भी दिन नहीं चूकते, रोज आहार के लिए निकल आते हैं। हमारे ग्रंथकारों ने, हमारे आचार्यों ने हमारी इन्हीं भूलों को निकालने के लिए, ये हमारी जो दोषों का अन्वेषण करने वाली बुद्धि है, ये जो सूक्ष्म से सूक्ष्म गुणों को भी दोष के रूप में विज्ञापित करने वाली बुद्धि है, इसके पुनः परीक्षण के लिए, इसके अन्वेक्षण के लिए आचार्यों ने लिखा, सुनो भैया,
मुनिराज की प्रशंसा वे उपवास करते हैं या आहार लेते हैं इससे नहीं होगी। मुनिराज तो महाविवेकी हैं और उपवास और आहार ये बाह्य क्रियाएं हैं। मुनिराज को इन दोनों क्रियाओं में साम्य है। जैसे वे आहार खाकर अप्रसन्न हैं, ऐसे ही उपवास करके भी वे मानी नहीं होते, अपने को बड़ा नहीं देखते। उनके तो एक उद्यम है। क्या उद्यम है? हमारा ध्यान अध्ययन, हमारी चारित्र साधना, हमारा स्वरूपाचरण, ये निर्बाध सतत निरंतरता लिए चलना चाहिए। अब वह भोजन करके चलता हो तो भोजन करेंगे, जिसको आहार बोलते हैं मुनिराजों के संदर्भ में, और यदि उपवास से चलता हो तो उपवास करेंगे। जो हमने ये बहुत बड़ा विज्ञान हम समझें, हमारी मिथ्यात्व के कारण पूरी बुद्धि क्रिया प्रधान है। हम जब तक शरीराधीन क्रियाओं से कुछ ना करें, हमको लगता है हमने धर्माचरण कुछ किया ही नहीं। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 2 घंटे तक स्वाध्याय करता है और एक व्यक्ति बस भोजन नहीं करता। हमने दोनों में से किसको स्वतः ही बड़ा माना? अरे ये बेचारा सुबह से भूखा बैठा है, कुछ नहीं खाया, ये तो बस भैया पोथियां पढ़ते रहे, स्वाध्याय करते रहे। हमने क्या माना? जो कुछ करे ना शरीराधीन क्रियाओं से, वो थोड़ा बड़ा जान पड़ता है। आचार्य चाहते हैं हम इस दृष्टि को थोड़ा एक अलग रुझान दें, हम मुनिराजों के दृष्टिकोण को भी समझें। कोई मुनिराज उपवास कर रहे हैं और कोई मुनिराज आहार कर रहे हैं। ये दोनों में से कौन बड़े हैं कि अरे उपवास करने वाले को उपवास करने वाला देखते हो तो भी शरीर की क्रिया को देखते हो, और आहार करने वाले को आहार करने वाला देखते हो तो भी शरीर की क्रिया को देखते हो। और मुनि दशा तो आत्मा का धर्म है। मुनिराज से यदि हम ईमानदारी से पूछेंगे, महाराज आपने उपवास किया, महाराज आपने आहार किया, वे बोलेंगे नहीं भैया, हम तो चेतन हैं, हम तो जानते हैं करने वाला कौन है, जैसी स्थिति बनी हो गया। वे उदयाधीन विचरते हैं, वे कर्माधीन नहीं जाते। वे जैसा उदय प्रयोग होता है उसको स्वीकारते हैं, होनी के रूप में चले जाते हैं, ज्ञाता दृष्टा बने। उनके ना तो उपवास का प्रयोजन है ना आहार का, उनके तो ये प्रयोजन है जो कुछ भी होता हो, जो कुछ भी होता हो, हमारा ध्यान, हमारा अध्ययन, हमारी गुरुओं के प्रति ली गई जो प्रतिज्ञा मोक्ष मार्ग की, इस जिन लिंग की, इस महाप्रवृज्या की, ये अबाधित रहे, ये निष्पंक रहे, ये एकदम पवित्र बनी रहे, इसमें कुछ तोड़ मरोड़ ना हो, इसमें कुछ विघ्न ना पड़े, दोष ना लगे, अतिचार ना हो, अनाचार ना हो। वे बस इस सावधानी से यदि लगे कि भोजन करना, आहार लेना चाहिए तो निकल जाते हैं, लगे कि नहीं शरीर को आवश्यकता नहीं, यदि अभी दिया जाएगा तो प्रमादी होगा और प्रमाद तो हमारा शत्रु है, सो उपवास कर लेंगे। लेकिन ये वाली बात कैसे आ गई कि इन मुनिराज ने उपवास किया सो ये बड़े मुनिराज, और इन मुनिराज ने आहार किया तो ये मुनिराज तो बढ़िया है लेकिन उपवास नहीं करते? क्या है? गजब की बात है। मुनियों के बाह्य क्रिया से तो प्रयोजन नहीं है, वे तो बस क्रिया ग्रहण करते हैं, सो 28 मूल गुण का ग्रहण, उनमें अतिचार ना लगे, सो जितना उपयोग लगे उतनी करते हैं। लेकिन वे भी विवेक के प्रयोग के साथ आवश्यकता हो वैसा करते हैं। उपवास योग्य लगे तो उपवास, यदि लगे आहार ग्रहण योग्य है सो आहार। लेकिन इन दोनों में ना तो उपवास करना मुनि धर्म है, ना आहार करना मुनि धर्म है। आहार और उपवास के प्रयोग द्वारा ध्यान अध्ययन को निरंतर वृद्धिंगत बनाए रखना, अपनी वीतरागता को, समरसता को, साम्य भाव को पल्लवित किए रहना, सींचते जाना, उसके वृक्ष को और विराट विशाल बड़ा बनाते जाना, ये मुनि दशा है। अंतरंग परिणामों का, अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम मुनि दशा है। सो वह तो परिणामों की है, वह तो भावलिंग की है ना। वे ये जो बाहर की क्रियाएं हैं, चाहे ग्रहण की आहार या त्याग की उपवास, ये दोनों क्रियाएं तो द्रव्यलिंग में है, शरीराश्रित हैं।
मुनिराज का इनसे कुछ प्रयोजन नहीं। विवेक के हिसाब से जैसे बने तैसे अपने परिणामों को जैसा सदा हुआ जानते हैं वैसा, अतः जिसमें मुनियों का ध्यान अध्ययन सधे वही वे करते हैं। गजब का विज्ञान है। तो अब जो आहार की चर्चा आती है, हम एक बार उस आहार पर थोड़ी दृष्टि डालेंगे संक्षिप्त, जिससे हमको पता पड़ जाए आहार पर हम जब चर्चा करते हैं तो किस प्रकार का आहार है। एक श्री गोमट सार जी जीव कांड की गाथा 135 है। हमने 4 संज्ञाओं के नाम सुने हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ये समस्त संसारी जीवों के पाई जाती हैं और इनके दुखों का कारण है। संज्ञा का मतलब है इच्छाएं, अभिलाषाएं 4 प्रकार की हैं। आहार रहता है, सभी को सुरक्षा की इच्छा होती है तो भय रहता है, काम इच्छा होती है, मैथुन होता है, और संचय इच्छा होती है वह परिग्रह की, कि हमारे पास जो जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के विषय मिलते रहें। सो यदि किसी के पास रसना इंद्रिय के लिए, तो बेचारे का पूरा जीवन वो पत्तियों को कुरेदती जा रही है, छोटी सी इल्ली, और अपना जीवन निकाले जा रही है। किसी के पास घ्राण भी है तो चींटियां शोध कर रही है कहाँ मीठा रखा है, और फिर रसना के विषय तक उसकी घ्राण उसे पहुंचा देती है। पतंगा आ गया, अब तो चमकीली रोशनी भी दिख रही है, लग रहा है यहाँ पर कुछ आकर्षक मिलेगा, तो वो आग में भी कूद रहा है। पांचों इंद्रियां हुई, सो अब पांचों के विषय एक साथ चाहिए। तो अब वो हिरण बढ़िया सी बांसुरी सुनकर व्याध के पीछे जाता जाता है और उसके बाण से बिंधकर मर जाता है। सो पांचों इंद्रियों के जो विषय है ना, इनका संचय करना, इनको पा लेना, ये परिग्रह संज्ञा है। कामेक्षा जो समस्त जीवों के पाई जाती है, वेद नो कषाय के कारण, सो वह इनकी मैथुन नाम की संज्ञा है। और भय, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। एक नरक गति के प्रकरण को हटा दें तो वहां पर भी मरण इष्ट नहीं है, दुख मुक्ति इष्ट है, उस कारण ही मरना चाहते हैं। सो वह भय, कि भाई डर लगा रहता है हमको हमेशा, माने या ना माने, निर्भयता हमारे जीवन में जब तक त्रिकाली अखंड त्रिकाल इस चैतन्य आत्मा की अनुभूति हम नहीं पाते ना, जब तक मोह की वे 3 प्रकृतियां उपशम को प्राप्त नहीं होती ना, जब तक सम्यक्त्व रत्न की उपलब्धि नहीं होती, तब तक हम 7 भयों से आक्रांत रहते हैं। हाँ, हमको लगता है कि अभी हम निर्भय बैठे हैं, लेकिन अचानक से बहुत कुछ बाजू में आपके गिरेगा, आपको पता पड़ेगा भयभीत हमेशा ही थे, वो बस भय की प्रकटता तत्काल हुई। और सबसे पहली है आहार। सो आहार संज्ञा के 4 कारण बताए। क्या है कि आहार के देखने से भोजन की इच्छा हो जाती है, आहार का सोचने से, भाई रात में कोई अच्छे से आपकी फेवरेट डिश का नाम ले ले, आपका मन कर जाता है, हाँ भाई वो खाना है, कल बनाएंगे। तो आहार को देख लिया तो भोजन की इच्छा हुई। जैसे उन मुनिराज ने मंदिर में वो क्या देखा था, बड़ा फल देखा था, और उसी में फिर वे जीव बन के उत्पन्न हो गए थे, खरबूज या जो भी कथानक आता है। सो आहार को देखने से तत्संबंधी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, अथवा आहार के विचार से, या फिर आपका पेट खाली हो। देखो, पेट खाली होना अलग बात है और असाता वेदनीय का उदय अलग बात है। पेट ये अलग सेपरेट यूनिट है, शरीर है, शरीर की पेटी खाली हो। कई बार ऐसा होता है, आप काम में इतने व्यस्त हैं, पेट पूरा खाली है, सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन आपको भूख नहीं लग रही है ना। सो पेट खाली होने पर भी खाने की इच्छा होती है, लेकिन जो क्षुधा वेदना है वह असाता वेदनीय कर्म का उदय और उदीर्णा होने से जीवों के आहार की इच्छा और आहार ग्रहण देखा जाता है। सो जगत में आहार किस लिए होता है, कि वो वाली बात अभी जाने थे। आहार क्यों लोगों को पसंद है कि मुझे भोजन करना है, कि आहार संज्ञा सभी संसारी जीवों के है, उनको इन 4 कारणों से प्रायः आहार ग्रहण करने की इच्छा होती है। आहार को देख लिया, नहीं ये तो खाना है, आहार के बारे में सोच लिया, इच्छा होगी, मम्मी वो दीजिए ना, वो चाहिए मुझे। पेट खाली हो गया, सो भैया चलो अब गुड़गुड़ कर रहा है पेट, अब कुछ भोजन के लिए चाहिए। वेदना नहीं थी, कुछ परेशानी नहीं थी, परेशान नहीं हो रहे थे, लेकिन अब बैठे हैं, चलो कुछ चाहिए, खाली पेट है। या फिर अब बहुत तेज भूख लगाई, तो अब भूख का लगना तो ऐसा हो सकता है पेट पूरा गले तक भरा हो लेकिन भूख लगी हो, क्योंकि वह कर्म का कार्य है। सो वेदनीय कर्म, असाता वेदनीय कर्म, उसकी उदीर्णा
उदय से आहार का ग्रहण संसारी जीवों को प्रायः इसकी इच्छा और इसके लिए कुछ निदान करना कि मुझे मिल जाए, उसके लिए प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना देखा जाता है। तो अब ये आहार क्यों होता है कि आहार का कार्य है शरीर की स्थिति रखना, शरीर की स्थिति बनाए रखना। तो 3 प्रकार के भाव आहार होते हैं। पहला है ओज आहार, जो जन्म के पूर्व माता के गर्भ में सर्वप्रथम ग्रहित आहार ये होता है, जो मात्र शरीर पिंड द्वारा ग्रहण किया जाता है। बच्चा माता के गर्भ में है, कुक्षी में है, और वहां पर भी उसका शरीर बड़ा हो रहा है, तो उसके पास भोजन पहुंच रहा है ना, लेकिन वो तो हाथ भी नहीं है, खाएगा कैसे? कि वह ओज आहार करता है माता के गर्भ में। दूसरा होता है रोम आहार, जो त्वचा या रोमकूप द्वारा ग्रहण किया जाता है, जैसे हवा आदि। ये सब क्या है? ये रोम आहार है। ये जीव जो कि सामने प्रत्यक्ष हमको आहार ना करते दिखें, सो वे कैसे आहार ग्रहण कर रहे हैं? रोम आहार से। तीसरा होता है प्रक्षेप या प्रक्षिप्त आहार, जो मुख से, जिह्वा से ग्रहण किया जाता है, जो हम सभी करते हैं। सो ये जो प्रक्षिप्त आहार है, प्रक्षेप आहार है, इसके 4 भेद बनेंगे। अब जो मुनिराजों के आहार के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका हम सभी आहार नाम से, भोजन नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। पहला है अशन। अशन मतलब खाना, भोजन, अन्न आदि। सो जो भूख को मिटाए वह अशन है, सो उसको बोलते हैं अशन नाम का आहार। रोटी, गेहूं का आटा, ये चावल, दाल, ये सब क्या है? अशन। पान, जो 10 प्रकार के प्राणों पर उपकार करे, उन्हें जीवन दे, जैसे वह पान है या पेय है, जैसे जल, दूध। मतलब छोटा बच्चा तो देखो दाल रोटी कुछ नहीं खाता, उसको सिर्फ माता का दूध चाहिए। सारे प्रकृति में जितने भी जानवर हैं जो माताओं द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, उनको माता ही अपने दूध से सेवित उनकी पोषण करती हैं। सो ये क्या है? पान। ये 10 प्रकार के प्राणों को ये जल और दूध आदि जितने भी रस हैं, ये इस शरीर के प्राणों पर उपकार करता है। सो इसको बोलते हैं पान। 2 प्रकार का। एक तो अन्न, जिससे भूख मिटेगी। भैया इससे थोड़ी भूख मिटेगी, आपने क्या रख दिया? कुछ अच्छा लाओ, ठोस लेकर आओ, वो अशन। ठीक है, जिसका हम त्याग करके अनशन करते हैं, है ना, ये अशन। दूसरा है पान, यानी कि जलादि का ग्रहण। तीसरा है खाद्य, कि अब भैया ये भूख मिटाने के लिए नहीं, स्वाद के लिए खाया जाएगा। सो जो रस पूर्वक खाया जाता है वह खाद्य या खादिम है, जैसे मीठा, मिठाई, फल इत्यादि, जो हम भूख मिटाने नहीं खा रहे हैं, बस स्वाद के लिए। और चौथा होता है स्वाद्य, कि भाई अब इसको भूख मिटाने भी नहीं और मन से भी नहीं, इसको तो मुंह का थोड़ा स्वाद ठीक करने, मुखवास। जो आस्वाद युक्त होता है वह स्वाद्य है, जैसे लौंग, इलायची, सौंफ इत्यादि। ये 4 प्रकार की चीजों का आहार देखा जाता है। हम सभी जब अलग अलग जगह, अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है, तो हम जब भी करते हैं एक आसन या उपवास, तो हम क्या करते हैं? हम इन 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। चौवियार भी बोलते हैं कहीं कहीं, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। वो ये 4 प्रकार के आहार है। मुनिराज जो ग्रहण करेंगे इनका करेंगे, जो त्याग करेंगे इनका करेंगे, और पूरा करेंगे। फिर पान का त्याग है मतलब पानी भी नहीं। खाद्य में कुछ चलो ठीक है, फल फूल सुधार कर ले लिए, नहीं, कुछ भी नहीं। चारों का त्याग है, चारों का ग्रहण है। ठीक है। अब एक दो और बातें आहार के संबंध में, कि हम सभी के प्रति समय सिद्धों के अनंत गुणे और अभव्यों के अनंत, सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्यों के अनंत गुणे, आहार वर्गणाएं, कर्मण वर्गणाएं, इनका आश्रम प्रति समय होता है। ये शरीर है, ये शरीर किन वर्गणाओं से बना है? ये आहार वर्गणाओं से बना है। अंदर एक कार्मण शरीर है, वह किन वर्गणाओं से बना है? कर्म वर्गणाओं से बना है। बाहर का ये बना नो कर्म वर्गणाओं से, और जो कार्मण शरीर है वो कर्म वर्गणाओं से बना हुआ है। ठीक है। इनका भी जो आश्रव है ना, इसको भी आहार कहते हैं, कर्माहार, नो कर्माहार। लेकिन उस आहार की आहारचर्या के संबंध में चर्चा नहीं है, वो तो आश्रव बंध की चर्चा में, कर्मों के उदय, उपशम, उदीर्ण आदि की चर्चा में अपेक्षित है। उसको यहाँ आहार नहीं बोलेंगे। आहार का जो संबंध है वो ये 4 प्रकार के आहारों से हम सभी यहाँ पर संबंधित चर्चा करेंगे। अब इन 4 प्रकार के आहारों से, अशन,
पान, खाद्य और स्वास्थ्य शरीर का पोषण किया जाता है, जिसकी बात 109 और 110 नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव ने करी। तो अब हम एक बार आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये जो 4 प्रकार के आहारों से हम सभी आज तक इस शरीर का पोषण करते आए ना, इनका हमारे आचार्यों ने शरीर का किस तरीके से वर्णन किया है और इसका पोषण किस हेतु से योग्य है और किस रीति से, किस प्रयोजन से अयोग्य है। शुभचंद्र आचार्य का ज्ञानार्णव ग्रंथ है, उसकी गाथा 106 से 118 दूसरे अधिकार की, वो बहुत मार्मिक रीति से शरीर के स्वरूप का वर्णन करती है। हम एक बार बस उन गाथाओं का सामान्य एकदम इन्हीं का आचार्य कुंदकुंद देव की 109 और 110वीं गाथा को उन्होंने इतनी लंबी गाथाओं में विस्तार किया है। आप सभी बिल्कुल उस पर विचार करिएगा। यह शरीर स्वभाव से मलिन, निंदनीय, अनेक अपवित्र वस्तुओं से परिपूर्ण तथा बीज से उत्पन्न हुआ है। वीर्यादि, रजवीर्यादि बीज से उत्पन्न हुआ है, इसलिए कैसा है यह? घृणा का स्थान है। पंडित रायमल्ल जी ने जब अपनी खुद की आत्मकथा, क्या उन्होंने कुछ लिखा, अपनी अपनी स्वयं की चिट्ठी लिखी उन्होंने और आत्म विवरण दिया, उनकी खुद की जीवनी लिखी। उस पर जब उन्होंने वर्णन किया उनके जन्म का, वो बड़ा मार्मिक है। उन्होंने बोला जैसे नाक का श्लेष्म होता है ना, नाक का बल, वो जैसा दिखता है, ऐसा प्रथम क्षण में जब माता का और पिता का रजवीर्य मिला, तब मैं जब प्राथमिक समय पर हुआ तो उस श्लेष्म जैसा अंतर्मुहूर्त में जब पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं वैसा था। फिर बढ़ते बढ़ते धीरे अंगोपांग बने ऐसे शरीर। तो ये शरीर की जो उत्पत्ति का ही क्रम है, बड़ा ग्लानि करने वाला है। दूसरा, जो शरीर रुधिर, मांस और चर्बी से व्याप्त है, जीर्ण हड्डियों का ढांचा है, नसों से बंधा हुआ है तथा निरंतर दुर्गंध को फैलाता है, उस शरीर की प्रशंसा कहां पर की जा सकती है? नहीं की जा सकती। यह मनुष्य का शरीर 9 द्वारों से निरंतर दुर्गंध युक्त मलों को बहाने वाला, क्षण में विनाश स्वभाव वाला, नश्वर और पराधीन है, भोजन और पानी के अधीन है। सैकड़ों क्षुद्र कीड़ों के समूहों से व्याप्त, प्रचुर रोगों से पीड़ित और जरा के द्वारा जीर्ण शीर्ण किए जाने वाले इस शरीर में महापुरुषों को किस प्रकार से प्रीति हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। मतलब यदि हमको इस शरीर में प्रीति है, मतलब हमने अभी तक वह महापुरुषों के द्वारा किया जाने वाला आत्मज्ञान, भेद ज्ञान अभी तक किया नहीं है। तभी तो हम इस अपवित्र दुर्गंध युक्त अशुचि शरीर में प्रीति कर पा रहे हैं। दुर्गंध एवं अपवित्र मलमूत्रादि के स्थान रूप पुरीशालय के समान, शौचालय के समान इस शरीर में जो जो वस्तुएं हैं, उनके विषय में यदि विवेक बुद्धि से विचार किया जाए तो वे सभी घृणा को उत्पन्न करने वाली सिद्ध होती हैं। यदि शरीर को दैववश समुद्र के जल से भी शुद्ध किया जाए तो शुद्ध करते समय ही क्षण भर में ये शरीर तो शुद्ध ना होगा, उस पवित्र जल को भी मलिन कर देगा। यह शरीर यदि चमड़े से आच्छादित ना होता तो मक्खी, लट और कौओं से भला इसकी रक्षा कौन करता? सदा ही रोगों से घिरे रहने वाले इस शरीर का ढांचा सदा ही अपवित्र वस्तुओं से परिपूर्ण होता हुआ निरंतर विनाश के सन्मुख करता रहता है। जिन पुण्यशाली प्राणियों ने संसार से विरक्त होकर अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए उस शरीर को संयम और तप के द्वारा कृश किया है, उन्होंने वास्तव में इस मनुष्य शरीर के फल को प्राप्त किया है। ये हमारे लिए निर्देश, हमारे लिए मुनिराजों का करुण उद्बोधन कि भैया मनुष्य जन्म तो उन्हीं का सफल है जिन्होंने ये शरीर पाकर संयम और तप का रास्ता चुना है। जितना संभवित हो पाया उनसे, जितना उनके अभ्यास से, विचार से, विशुद्धि से जितना हुआ, उन्होंने उतना प्रयत्न किया। सबने घर बार छोड़कर नग्नत्व ग्रहण नहीं किया होगा, किन्हीं ने अणुव्रत लिए होंगे, किन्हीं ने छोटे छोटे नियम लिए होंगे,
किन्हीं ने नियम को लेने की भावनाएं भाई होंगी, किन्होंने नियम की भावना को बनाने वाले शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, किन्हीं ने अध्ययन करने वालों की संगति करी होगी, किन्हीं ने बस देवशास्त्र गुरु की विनय भक्ति करी होगी, पूजन करी होगी, दीन करुण जीवों का उपकार किया होगा। अपने अपने स्तर में अपनी अपनी विशुद्धि के हिसाब से जिसने भी इस शरीर को संयम और त्याग के रास्ते में लगाया, 5 इंद्रियों के विषय विष की लंपटता में जाने से रोक लिया, उन्हीं का आचार्य शुकचंद्र देव कहते हैं ये मनुष्य शरीर के फलों को प्राप्त करना है। बाकी सबने तो दुर्लभ चिंतामणि रत्न को जलाकर राख बनाने का कार्य किया है, इस मनुष्य भव को पाकर इंद्रिय सुख में लगा देने से। आगे क्या कहते हैं शुकचंद्राचार्य? हे प्राणी, अब ये गंभीरता से हम सबको विचार करने का है, जैसा आचार्य बोलते हैं वैसा है या नहीं है, इसमें कुछ सत्यता है कि आचार्य देव कुछ भी कह रहे हैं जिसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं, ये हमें विचारना होगा। हे प्राणी, हमसे आचार्य कह रहे हैं तू इस शरीर को ग्रहण करके ही संसार में दुख को सह रहा है, अतएव उसे ही तू समस्त अनर्थों का घर समझ। कौन? देखो, हम बैठे बैठे अभी थोड़ी देर एक आसन में बैठे, हम दुखी हो गए, हमने तुरंत आसन बदला, घुटनों में दर्द आने लगा, हम बैठे बैठे बहुत थक गए, अब जल्दी से स्वाध्याय खत्म होगा, हम थोड़ी देर लेटेंगे। हम नहीं जानते किस नाना प्रकार से, किन जातियों से दुखों का संपादन करने की शक्ति शरीर की है। स्वाचार्य बोल रहे हैं समस्त अनर्थों का कारण, ये देखिए, बहुदुख भायणम, अनेक प्रकार के दुखों का पात्र ये शरीर को तू समझ। आगे, प्राणी संसार में परिभ्रमण करते हुए उससे उत्पन्न जिन जिन दुखों को यहाँ सहते हैं, उन महान दुखों को वे केवल उस शरीर को ग्रहण करने के कारण ही सहा करते हैं। अब आप मुझे एक उदाहरण दीजिए जिसमें आपने दुख की अनुभूति करी हो लेकिन शरीर का उसमें कुछ लेना देना ना हो। बताइए, आपको आपके बेटे की याद आ गई तो भाई याद आ गई, उसमें शरीर का क्या कारण कि अरे आपका बेटा कैसे बना शरीर के कारण ही तो संबंध है ना। जगती में तो अनेक मनुष्य हैं, उसी की याद आई। सो क्यों आई? पुत्रों के प्रति इतनी प्रीति क्यों है? क्या कारण है इन सारी बातों का कि समस्त रातें, रिश्ते, समस्त वेदनाएं, रोग, संपन्नताएं, विपन्नताएं, ये सब की सब शरीर के अधीन है। इसलिए संसार में जितने भी दुखों को हम सहते हैं वह एक शरीर को ग्रहण करने के कारण सहते हैं। जो शरीर ना हो सो वे दुख भी ना होंगे। वह मनुष्यों का शरीर अपनी संगति से कपूर, केसर, अगरू, कस्तूरी और हरिचंदन आदि उत्तम वस्तुओं को भी मलिन किया करता है। अब आखिरी की गाथा है ये, जो यह मनुष्यों का शरीर चमड़े के समूह से ढका हुआ, हड्डियों का ढांचा सड़े गले मृत मुर्दा के समान दुर्गंध से अतिशय परिपूर्ण, यम के मुख में बैठा हुआ और रोग रूप भयानक सर्पों का स्थान है, वह यहाँ मनुष्यों को प्रीति का कारण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इस कारण हमारे महामुनिराज शरीर में प्रीति के कारण आहार नहीं लेते और शरीर से द्वेष कारण आहार का त्याग नहीं करते। वे तो आत्म प्रीतिवंत हैं। सो अपने परिणामों की खैर खबर के लिए, अपनी विशुद्धि के उत्थान के लिए, चारित्र और धर्मानुष्ठान के लिए शरीर की योग्य स्थिति जानकर प्रमाद में जाता हो तो उपवास करते हैं, क्षीणता को पाता हो तो आहार करते हैं। ये हमारे मुनिराजों का महाविवेक है, महाविज्ञान है। उनको शरीर से तो बाह्य राग द्वेष का अभाव है, जिसमें उनका ध्यान अध्ययन सदे वही वे किया करते हैं। और यही हमारे आचार्य कुंदकुंद देव का यहाँ पर वक्तव्य है। मुनिराजों के जो आहार है वह शरीर की स्थिति के लिए, शरीर के पोषण के लिए, इस प्रयोजन से नहीं है कि भाई शरीर सुंदर रहे,
बना रहे। इस प्रयोजन से है कि जैसी स्थिति में हमारा ध्यान अध्ययन अच्छे से हो, बाधा रहित तरीके से हो, निर्बाध हो, वैसी स्थिति हमें इष्ट है। उस योग्य वे आहार को ग्रहण या त्याग किया करते हैं। ये वाली बात हम सभी के बहुत विचार की है। इस बात को हम एक सूत्र को याद करके पूरा करेंगे आज की। आचार्य समंत भद्रदेव ने श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में ये एक पंक्ति लिखी, श्लोक का एक भाग है। स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव तो शुचौ काये, स्वभाव से अशुचि काय को, जो काय शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है, रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। मानव देह स्वभाव से अपवित्र होने पर भी रत्नत्रय से पवित्र है, पवित्र किया जाता है। सो कोई घबराने वाली बात नहीं कि इतना दुर्गंध से भरा हार्ड मांस का पिंड हमारे प्रदेशों के आकर चिपक गया है, एक क्षेत्रावगाह रूप में हमारे साथ है, और मानो हम इससे बांध दिए गए हों, ऐसा विनाशकारी कार्य आयु कर्म ने रचा है। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं और बहुत ग्लानि की बात नहीं। आचार्य आगे बोलने वाले हैं कि लज्जा की बात तो है कि हमें शरीर से बंधे पड़े और हम इतने एकदम मशगूल हैं जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आचार्य कहते हैं यदि तुमको सच में लगा हो कि तुम बहुत अपवित्र वस्तु से बांध लिए गए हो और तुम्हें, क्योंकि उत्तम पुरुषों की रीति है अपवित्र स्थानों पे नहीं जाते। हम तो अनुपसेव्य आदि अभक्षों को, अनुपसेव्य अभक्ष भी हमने सुना ना, क्या परिभाषा है उसकी, जो उत्तम पुरुषों के द्वारा ग्रहण योग्य ना हो। कि भाई जिन पदार्थों को देखना ही उत्तम पुरुष योग्य ना समझें, उनका ग्रहण कैसे करेंगे। सो शरीर तो महापवित्र पदार्थ है। और आचार्य देव ने बोला ही ज्ञानार्णव में शुभचंद्राचार्य ने कि भाई मनुष्य ऐसे शरीर से कैसे प्रीति कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ऐसा होने पर भी आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं देखो एक उपाय है, समस्याएं जितनी भी हो वे समस्याएं इसलिए क्योंकि उनके समाधान है। समाधान के बिना की समस्या ही नहीं है, वो तो स्वभाव हो जाएगा। जिसका समाधान नहीं होता वो स्वभाव होता है, बराबर। मतलब सूर्योदय कोई समस्या है क्या हमारी प्रकृति की? चंद्रमा का आसमान में टहलना रोज रात्रि को, ये कोई समस्या है क्या? क्या समाधान है इसका? कोई समाधान नहीं, तो भाई प्रकृति का स्वभाव है। तो समस्या तो वही है ना जिसका समाधान हो। कि सुनो, ये वाली बात तो प्रकृति की है कि शरीर स्वभाव से अपवित्र है। अब इसमें समस्या ये है कि तुम शरीर के साथ बंधे हुए हो। समस्या ये है, शरीर को तो पवित्र बनाने का कोई जादू हमको नहीं आता, क्योंकि जो शरीर पवित्र बना लिया जाए वो शरीर काहे का? ये तो कर्मों के द्वारा जीव राजा को दंडित करने, दुखी करने की ही विधि का विधान है। सो समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है कि शरीर अपवित्र है, समस्या ये है इस अपवित्र शरीर के साथ ये पवित्र आत्मा, बेचारा आत्मा, अभिशप्त आत्मा फंस गया है। तो आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कोई घबराने वाली बात नहीं है। तुम्हें क्या बात बताएं, ये शरीर को बिना पवित्र किए भी पवित्र किया जा सकता है, ऐसा एक जादुई टोटका हमारे पास है। तुम्हें जादू देखना है ये अपवित्र शरीर कैसे पवित्र किया जाए, कि बिल्कुल इतनी सी बात है। स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। अरे स्वभाव से ही जो अपवित्र है, ऐसा दुर्गंध युक्त हीन वृत्ति वाला ये शरीर, यह भी रत्नत्रय से पवित्र किया जाता है। रत्नत्रय धारी के ये पवित्र है, पूज्य है। और हम इसके अब विचार में जाएं तो देखें ना, हम अरिहंत देव के शरीर को पूजते हैं, हम मुनिराजों की काया को पूजते हैं, हम उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, हम भगवान की स्तुति ही करते हैं उनके हाथों को देखकर, पैरों को देखकर। हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे, लोचन द्वय उनके नासाग्र दृष्टि में है। हम मुनिराजों की पूरी स्तुति शरीर से ही तो कर रहे हैं। और यही आचार्य कुंद देव ने समयसार ग्रंथ की शुरुआत में ही उठाया कि भैया मुनिराज भगवान की काया की स्तुति करना, ये तो वैसे ही हो गया कि राजा की स्तुति के लिए नगर की प्रशंसा कर देना।
ये थोड़ी राजा की स्तुति हुई, राजा के बारे में भी तो कुछ बताओ। अरिहंत देव के शरीर के बारे में बता दिया, आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताया। ये क्या बात हुई भैया? राजा कैसा है कि अरे उनके नगर में बहुत सारे आम के बगीचे हैं। अच्छा, राजा कैसा? अरे बहुत सारे कुएं हैं। और राजा कैसा? अरे इतने सारे तो वहां व्यवस्थाएं, रथ हाथी घोड़े हैं, इतनी उसकी से। भैया राजा कैसा है कि हाँ, राजा के वैभव का वर्णन में तो वो वाली बात बन जाती है, लेकिन ऐसे ही हम जब भी हमारे पंच परमेष्ठियों की चर्चा करते हैं तो निकल परमात्मा सिद्ध भगवान को हम अशरीरी बोलकर और बाकी चारों के शरीर की पूजा का भी विधान करते हैं। सो ये शरीर कैसे पूजनीय हुआ? जब अपवित्र था। चलो, केवली भगवान का तो परमोदारिक है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का तो औदारिक शरीर है। मल मूत्र का प्रक्षेपण तो उनको भी करना पड़ता है, आहार का ग्रहण उनके भी होता है, उनके अंदर मांस, मज्जा, हड्डी, पीव, थूक ये सब होता है कि नहीं? नाखून निकलते हैं, बाल बड़े होते हैं उनके शरीर में, और तो और वे तो स्नान भी नहीं करते, दतौन भी नहीं करते। उनका शरीर इतना अपवित्र होगा, कैसे पूजनीय है? कि सुनो, अपवित्र शरीर जो स्वभाव से ही है, स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्र ते। अरे तुम रत्नत्रय को तो धारण करो, इसकी अशुचिता, अपवित्रता ये ज्ञानियों की दृष्टि में आएगी ही नहीं। ये इसकी अपवित्रता को मिटा देने वाला अमोघ टोटका है, मंत्र है, जीवन का ये गजब का एक क्या बोले वरदान है। ये आत्मा स्वयं को इस कुसंगति से बचाकर कैसे सुसंगति में रखे? शरीर के साथ बंध गया है ना, कि कोई घबराने वाली बात नहीं। आत्मा आत्मा को आत्मा रूप मानने लगे, जानने लगे और आत्मा में रमण करने का प्रयत्न करने लगे। सो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय की उपलब्धि इस शरीर की अपवित्रता को धो देगी। मतलब यह शरीर भी पूजनीय होगा, पवित्र होगा। और यही मुनिराजों का हमारे वैभव है कि वे रत्नत्रय की चलती फिरती मूर्ति हैं, जीवंत प्रतिबिंब हैं। इस कारण वे हमारे आराध्य हैं और हम उनके दासानुदास। हम सभी के जीवन में इस शरीर के प्रति अत्यंत उदासीनता, निर्मोहता तो उद्गमित हो ही, साथ ही रत्नत्रय की भावनाओं से हमारा हृदय नित्य आंदोलित रहे और हम निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहें। इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी जान सुजान दे, लाग रही चिरते विभावता, ताको कर अवसान रे। जिन वाणी जान सुजान रे, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की कथनी को पहचान रे। जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे। जिन वाणी जान सुजान रे, पूरब जिन जानी तिन ही ने, भानी संस्कृतिवान रे। अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव थान रे। जिन वाणी जान सुजान रे, कह तुषमाश सुनी शिव भूति, पायो केवल ज्ञान रे। यो लखी दौलत सतत करो भवि, जिन वचनामृत पान रे। जिन वाणी जान सुजान रे, जिन वाणी
जान सुजान रे। लो गाड़ी को। अंतर्मुख मुद्रा बन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत वीतरागी दिगंबर महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासनायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैण सार ग्रंथ की जय। जय श्री